वेलकम बैक गाइस ऑन आवर यूट्यूब चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, आज हम उसको फर्दर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था और उनके डेफिनेशंस, नंबर क्या होते हैं, वो सब क्लियर कराया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। सो आज हम करते हैं टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि हम डिविजिबिलिटी बाय 2 to 11 नंबर तक कैसे इजीली चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्टेड आई हैव टू से वन थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अप टू लेवल ग्रेजुएशन लेवल तक का आपको मैथ्स का एक रिकॉल कराया जा रहा है, प्लस आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक सीरीज़ कराई जा रही है। और इसके साथ साथ आपको 1 डे छोड़ करके जो है मैथ्स पजल और माइंड गेम भी मैं शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ। तो अगर आप सभी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो कोई भी नंबर है, हम उसको कब कह सकते हैं कि वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से, इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ एनी ऑफ 0, 2, 4, 6, 8। यानी कि अगर किसी नंबर के बिल्कुल लास्ट में जो यूनिट डिजिट होती है वो यहाँ पर होती है, अगर ये डिजिट आपकी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इन नंबर में से अगर यहाँ पर कोई भी डिजिट यहाँ पर आ जाती है किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर, तो हम उसको कहेंगे कि वो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से, ठीक है। सेकंड है आपका डिविजिबिलिटी बाय 3 and 9। अब मैंने यहाँ पर इनको एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि कंडीशन में बिल्कुल थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो मैं आपको एक ही साथ दोनों को क्लियर करा देती हूँ। तो अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, हम कब कहेंगे कि कोई नंबर डिविजिबल है 3 से विदाउट उसको डिवाइड करें? हम कैसे बता सकते हैं? ओनली व्हेन, तभी होगा कोई नंबर 3 से डिवाइड जब सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। जब कोई भी नंबर है, इनके डिजिट का सम अगर हम कर दें, वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब ये शॉर्ट ट्रिक कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ, देखो, अगर हम इसको डायरेक्ट 3 से करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है, अभी तो मैंने सिर्फ 6 डिजिट का ही कोई नंबर लिया है। अगर मैं 8-10 डिजिट का कोई ऐसा नंबर लेती हूँ जिसकी हमें डिविजिबिलिटी 3 से चेक करनी है, तो उसके लिए हम जब उसको ऐड करते हैं नंबर को, तो वो अगर 10 डिजिट का है तो मे बी वो 5 to 6 या 7 डिजिट का रह जाता है, मतलब वो नंबर छोटा हो जाता है और उसको चेक करना डिविजिबिलिटी उसकी, तो फिर वो ईजी हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर लिया है, देखो 5, 8, 7, 4, 2, 1। 5 और 8 जब हम इनको ऐड करेंगे 13 और 7 इज़ 20, 20 and 4 इज़ 24, 24 और 2 26 एंड 1 इज़ 27। तो 27 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो ना, 6 डिजिट के नंबर को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जस्ट 2 डिजिट का नंबर आया 27। तो इस नंबर की प्लेस पे अगर हम इसको देखें तो इसको डिवाइड करना ईजी है, तो इसीलिए है ये शॉर्ट ट्रिक ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अब यहाँ पर तो ओनली इसलिए लिखा गया है कि कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब उसके नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होगा, तो वो पक्का है, तभी डिवाइड होगा, ठीक है। अदरवाइज़ हमें फिर वो चेक करना पड़ेगा। अगर उसके डिजिट, सम ऑफ डिजिट अगर नहीं है 3 से डिवाइड और हमें लगता है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ओनली का मतलब क्या है कि अगर तो उनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो गया तो वो पक्का है कि वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। उसके अलावा अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता तो फिर वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। बट 9 के केस में थोड़ा सा यही आपको चेंज है कि अगर उनके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज आपको चेक भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो 3 के केस में ये कन्फर्म है कि डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तभी वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होगा उस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड, तो वो नंबर 3 से डिवाइड कभी नहीं होगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 4। आई होप कि आपको 2, 3 और 9 का पता चल गया है। 2 का सिंपल है, जिसके यूनिट डिजिट आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिखता है जिस नंबर के लास्ट में, या यूनिट प्लेस पे मैं बोल सकती हूँ, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड वही नंबर होगा जिसके डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड होगा। और 9 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब उसके, हो सकता है जब उसके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। तो कोई नंबर डिविजिबल कब होगा 4 से? इफ़ द सम ऑफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर उसके लास्ट 2 डिजिट का जो सम है वो अगर 4 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर। इसकी लास्ट की 2 डिजिट है 1 और 4, यानी कि 14। क्या 14 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 14 के टेबल में 4 के टेबल में 14 नहीं आता। तो ये नंबर हम बोलेंगे कि ये डिविजिबल नहीं है 4 से, क्योंकि इसकी लास्ट 2 डिजिट का जो नंबर बना है 14, वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम ऐसे ही एक नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं जिसके लास्ट में 76 है। अब 76 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 19 हमारा आ जाता है जब हम 76 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गई है। इट मीन्स कि ये नंबर जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड है आपका डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उसके यूनिट प्लेस में आपको 0 और 5 दिखे। इसके अलावा अगर कोई और नंबर लास्ट में उसके आता है, यूनिट प्लेस पे आता है, यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 से अदर कोई भी नंबर है तो वो कभी 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ 5 तक के जो है ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें देखो ध्यान रखनी पड़ेंगी। 2 से कोई नंबर डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट पर कंडीशन है कि यूनिट डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, यानी कि कोई इवन नंबर आप कह सकते हो कि अगर यूनिट डिजिट अगर कोई इवन नंबर है, इवन डिजिट है किसी नंबर की, तो वो 2 से डिवाइड होगा। और 5 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या है कि नंबर के यूनिट डिजिट आपकी 0 हो या फिर वो 4 हो, ठीक है। 0 हो या 5 हो, सॉरी मैंने 4 बोल दिया, 0 हो या फिर 5 हो। 3 के लिए मैंने आपको बता दिया है, जब उस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तभी वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 9 से कब होगा? जब उसके नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो मतलब वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड कब होगा? जब लास्ट की 2 डिजिट वाला नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 8 और 4 का सेम है, ठीक है। 4 में आपको लास्ट की 2 डिजिट से बनने वाले नंबर को चेक करना है कि 4 से डिवाइड है या नहीं है। और 8 वाले में आपको लास्ट की 3 डिजिट से बनने वाले नंबर को चेक करना है कि अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर पूरा आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ये इस नंबर के एंड की जो 3 डिजिट है वो है 120 और नंबर हमारा यहाँ से बन गया 120। 120 आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब पूरा नंबर आपका जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि हमने पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर उसको ही चेक करना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 2, 5 में यूनिट डिजिट का काम है, वैसे ही 10 में डिविजिबिलिटी बाय 10 कब होगा? जब उसका यूनिट प्लेस पे आपको 0 दिखे। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर आपको 0 मिलती है तो वो नंबर डेफिनेटली आपका 10 से डिवाइड होगा ही होगा। अब इस बीच में देखो आपका रहता है 7 और 11 में आपको अब कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट इन वाले नंबर से थोड़ा डिफरेंट है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रूल शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। अगर कोई नंबर हमें बहुत बड़ा दे रखा है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और ऐसे भी चेक करने का कि वो नंबर डिविजिबल बाय 7 है या नहीं, उस टाइम पे हमारे पास टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है और हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उस टाइम पर हमारे ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो हैं वो यूज़फुल हो जाती हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डबल्ड।
अब ध्यान से आप इसको थोड़ा देखना, क्योंकि जो पिछले नंबर का मैंने बताया है उससे बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है इसका, तो थोड़ा सा आप ध्यान जरूर देना। द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है उसके यूनिट डिजिट का डबल हम कर देते हैं, एंड देन इट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर ओमिटिंग द यूनिट डिजिट। यानी कि अगर हमारे पास, मान लो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ, ये हमारे पास कोई नंबर है, इसका हमने एक यूनिट डिजिट उठाना है, उसका डबल करना है, यानी 3 है, 3 का डबल करना है, और जो यूनिट डिजिट को हटाकर पीछे जो नंबर हमारे पास बचेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि आ जाएगा, देखो यूनिट डिजिट हटा दिया 13, यूनिट डिजिट का डबल इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 13 माइनस 6 इज 7। यहाँ तक आया क्लियर। इफ़ द रिमाइंडर, जो यहाँ पर माइनस करके हमारा बचेगा, यानी कि रिमाइंडर, अगर ये डिविजिबल बाई 7 है, देन द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, तो नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। अब इसको और तरीके से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। देखो जैसे 1071 है, इसको चेक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसकी यूनिट डिजिट है 1 का डबल करना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, 1 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस किस में से करना है, यूनिट डिजिट को ओमिट करके, इसको हटाकर, यूनिट डिजिट इसकी 1 है, इसको हटाएंगे तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा 107, तो 107 में से मैंने 2 को माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 105। अब मैं 105 के लिए भी इसी रूल को फॉलो करती हूँ। इसका यूनिट डिजिट अब मेरे पास कितना है 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, और इसको यूनिट डिजिट को हटाकर अब हम, मेरे पास नंबर कितना बचा 10 में से 10 को माइनस करूंगी 0 इज डिविजिबल बाई 7, हैंस द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 7। यानी कि जब तक हमारे पास 2 डिजिट का, या मैं ये कहूँ कि जब तक हमारे पास रिमाइंडर 7 से कम, मतलब रिमाइंडर किसको बोलते हैं, जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं उससे कम जब हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर, उससे कम नंबर आ जाता है हमारे पास, तब हम उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ 7 से कम जब तक आपका यहाँ पर नहीं आएगा, 7 या 7 से कम, तब तक आपको इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर इसको 2 टाइम रिपीट किया है। फर्स्ट टाइम पे 107 रह गया था, फिर उसको माइनस किया 105 रह गया, 105 के बाद करने के हमारा 0 हो गया, तो 0 7 से डिवाइड था, तो ये 7 से डिविजिबल हो गया। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा समराइज इसको करा देती हूँ कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, सबसे पहले हमने उस नंबर के यूनिट डिजिट को ओमिट करके वो नंबर लिखना है, यूनिट डिजिट को मतलब हटाकर हमने जो नंबर बच जाएगा आगे का वो लिखना है, फिर उस नंबर में से जो यूनिट डिजिट हमने हटाई है उसके डबल को माइनस करना है, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको चेक करना है कि क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही हमने करना है डिविजिबिलिटी बाय 11। ये भी थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, तो प्लीज़ इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ओड प्लेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेस इज आइदर 0 और अ नंबर डिविजिबल बाय 11। ध्यान से समझना, देखो कोई भी नंबर है उसके हमने इवन प्लेस के डिजिट का सम अलग से कर देना है, और जो ओड प्लेस के डिजिट हैं उनका सम हमने अलग से करना है। जितना भी बड़ा नंबर है उतने ही सब डिजिट हमने यूज़ करनी है। यहाँ पर आपका इवन प्लेस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सबको ऐड करके आ गया 19, और यहाँ पर ओड प्लेस के इन सभी डिजिट को ऐड करके आपका जो आंसर आ गया वो भी 19, माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 आपका आ जाए, ठीक है, या 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो डिविजिबल बाय 11 हो। फिर हमने नेक्स्ट किया, ये नंबर है हमारे पास, जैसे इसके इवन डिजिट का जब सम किया वो 6 आ गया, ओड डिजिट का जब मैंने देखो सम किया है तो 28 आया है, तो माइनस करेंगे इसको 22 आ जाएगा, और 22 भी आपका 11 से डिविजिबल है। तो अब हम कहेंगे कि जो ये गिवन नंबर है ये वाला और ये वाला दोनों ही आपके 11 से डिविजिबल हैं। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो डिविजिबिलिटी कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आपके लिए ये यूज़फुल हो, तो प्लीज़ आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thanks for watching.